क्या आप कभी ये सोचा है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ट्रेसेबल हो सकता है या नहीं? नहीं ना। आज का इस डिजिटल एज में हमारा हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी हमारे तक आने का रास्ता छोड़ जाता है। जिसे आप तक आना है, बस उसे वो रास्ता चाहिए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे तक आने का वो रास्ता कैसे बनता है। जिसे पता है वो रास्ते को मिटा देता है, और जिसे नहीं वो विक्टिम। रास्ते को बनाना और मिटाने का जो डिजिटल प्रोसेस है, जिसे साइबर सिक्योरिटी की वर्ल्ड में कहते हैं फुटप्रिंटिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली हैक। मैं हूं शुभ गोस्वामी और इसी काम से रिकमेंडेड इस एथिकल हैकिंग की जर्नी में आपका मोस्ट वेलकम। एथिकल हैकिंग की जो सेकंड मॉड्यूल है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक नज़र में इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है फुटप्रिंटिंग कंसेप्ट, देन व्हाट इज फुटप्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग थ्रेड्स एंड फाइनली फुटप्रिंटिंग मेथोडोलॉजी। तो चलिए ये सारे टॉपिक से थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फुटप्रिंटिंग कंसेप्ट। रिकॉनेसेंस मतलब टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। किसी भी सिस्टम में अटैक का जो पहला स्टेप्स होता है वो रिकॉनेसेंस होता है। रिकॉनेसेंस वर्ड का जो रूट है वो एक्चुअली एक मिलिट्री मिशन से रिलेटेड है, जहाँ पे ये वर्ड यूज की गई थी अपने एनिमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। रिकॉनेसेंस अटैकिंग स्पेस को नैरो डाउन करने में और अटैकिंग वेपन को चूज करने में हेल्प करती है। बेसिकली टारगेट की ब्लूप्रिंट बनाने में फुटप्रिंटिंग की इस्तेमाल की जाती है, जो टारगेट सिस्टम और नेटवर्क की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बेस्ट अप्रोच होता है। इसीलिए सिस्टम और नेटवर्क की सिक्योरिटी असेसमेंट के टाइम फुटप्रिंटिंग बहुत यूजफुल होता है। जब आप एक सिक्योरिटी या नेटवर्क एनालिसिस के हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी असेसमेंट करने जाते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे उस कंपनी की मैनेजमेंट से आपको वो सारे स्कोप्स की डिटेल्स लेनी पड़ती है कि किस पे आपको एनालिसिस करना है और किस पे नहीं, लाइक डोमेन, सब डोमेन, यूजर, पासवर्ड्स, ईमेल, वेब पेज, डेटाबेस, फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस, उन सारे चीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी से रिलेटेड है और जिसके ऊपर सिक्योरिटी एवोल्यूशंस की ज़रूरत है। उसके हिसाब से एक ROE, जिसे मैनेजमेंट ऑन रूल ऑफ एंगेजमेंट कहा जाता है, वो अग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ क्लॉजेस होती है एंड टू एंड टोन्स रहती है। अगर ROE अप्रूवल मिल जाता है तब जाके आप सिक्योरिटी असेसमेंट कर सकते हो और अपने टारगेट को एथिकली हैक कर सकते हो, और जिसका पहला स्टेप्स होता है रिकॉनेसेंस या फुटप्रिंटिंग। व्हाट इज फुटप्रिंटिंग? फुटप्रिंटिंग क्या है? सिक्योरिटी एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से फुटप्रिंटिंग का सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन है उसका लेवल अप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग की फर्स्ट स्टेप्स फुटप्रिंटिंग ही होती है। इसका मेन मकसद अपने टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अटैकर टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की नेटवर्क को पेनिट्रेट करके उसका एक्सेस ले सकता है। और आप अगर मेथोडोलॉजिकल मैनर पे अपनी फुटप्रिंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तब आप अपने टारगेट सिस्टम के बारे में एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट बेसिकली फुटप्रिंटिंग से बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफाइल होती है। फुटप्रिंटिंग की कोई सिंगल मेथोडोलॉजी तो है नहीं जिसे आप यूज़ करके सारे इंफॉर्मेशंस को वन टाइम कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट अप्रोच और मेथोडोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एथिकल हैकिंग के लिए आपको अपने टारगेट सिस्टम के बारे में वो सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना पड़ता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को प्रूव करे। इसीलिए फुटप्रिंटिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशंस आप अपना अटैकिंग वेपन और मेथड चूज नहीं कर पाओगे। टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। कैटेगरी के हिसाब से फुटप्रिंटिंग को पैसिव और एक्टिव दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम पैसिव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
पैसिव फुटप्रिंटिंग। इसमें विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन इंफॉर्मेशंस गैदर की जाती है। इसका एक बेनिफिट ये है कि टारगेट नेटवर्क में डिटेक्ट होने की चांसेस नहीं होती। ये प्रोसेस टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इंफॉर्मेशंस कोई भी एक्टिव ट्रैफिक या किसी भी होस्ट या एनानिमस सिस्टम से सेंड करके डायरेक्टली कलेक्ट नहीं की जाती। सर्च इंजिन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स या किसी दूसरे लॉजिक से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है। पैसिव फुटप्रिंटिंग की कुछ टेक्निक्स है, लाइक सर्च इंजिन से इंफॉर्मेशंस ढूंढना, वेब सर्विसेज की हेल्प से टारगेट सिस्टम की टॉप लेवल डोमेन्स एंड सब डोमेन को फाइंड करना, वेब सर्विसेज से टारगेट की लोकेशंस इंफॉर्मेशन फाइंड करना, सोशल नेटवर्किंग साइट से एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालना, फाइनेंशियल सर्विसेज से टारगेट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस फाइंड करना, जॉब साइट से ऑर्गेनाइजेशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स फाइंड करना, डीप एंड डार्क वेब फुटप्रिंटिंग से इंफॉर्मेशंस फाइंड करना, टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशंस निकालना, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को यूज करके इंफॉर्मेशंस निकालना, अलर्ट सर्विसेज से टारगेट को मॉनिटर करना, ग्रुप्स, फोरम, ब्लॉग्स, एनएनटीपी, यूजनेट, न्यूज़ ग्रुप से इंफॉर्मेशंस फाइंड करना, सोशल नेटवर्किंग साइट से सोशल इंजीनियरिंग को यूज करके इंफॉर्मेशंस फाइंड करना, इंटरनेट आर्काइव से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, बिजनेस प्रोफाइल साइट से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, टारगेट की वेबसाइट ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करना, टारगेट की ऑनलाइन रेप्यूटेशन ट्रैकिंग करना, ये सारे पैसिव फुटप्रिंटिंग में आते हैं। देन हम चलते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग में। ये पैसिव का ठीक उल्टा है। इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से ये प्रोसेस ट्रैकेबल भी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस की किसी भी नेटवर्क रिसोर्स को सीढ़ी बना के अटैकर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लाइक ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज, डोमेन, सब डोमेन, आईपी एड्रेसेस। इसीलिए एक्टिव फुटप्रिंटिंग की मेथोडोलॉजी को बहुत सीक्रेटली परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि आपका किसी भी तरह का गलती टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस को अलर्ट कर सकता है और अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अटैकर की पब्लिक आईपी रिवील हो गया तो लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो चलिए एक्टिव फुटप्रिंटिंग की कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में जान लेते हैं। टारगेट की नेम सर्वर्स की डिटेल्स इंफॉर्मेशन फाइंड करना, डिजिटल फाइल्स को सर्च करना, टारगेट वेबसाइट की लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करके वर्डलिस्ट की हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर करना, पब्लिश डॉक्यूमेंट की मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, वेब स्पाइडरिंग, मिररिंग टेक्निक एंड टूल्स को यूज करके इंफॉर्मेशन गैदर करना, ईमेल ट्रैकिंग करके इंफॉर्मेशन गैदर करना, ईमेल हार्वेस्टिंग, हुईज लुकअप्स, डीएनएस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, फ्रेश राउट एनालिसिस परफॉर्म करना, सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करना, ये सारे जो है एक्टिव फुटप्रिंटिंग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फुटप्रिंटिंग, मतलब फुटप्रिंटिंग से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर सवाल आता है किस तरह की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं फुटप्रिंटिंग की मदद से। तो डिफरेंट फुटप्रिंटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप किसी भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, like network blocks, specific IP addresses, employee details and so on, जो अटैकर को अपने टारगेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक परफॉर्म करने में हेल्प करे। तो फुटप्रिंटिंग से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसका कुछ कैटेगरीज है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे होती है। इसके अलावा आप व्हीज डेटाबेस से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहला है एम्प्लॉय डिटेल्स और उसमें एम्प्लॉय नेम्स, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डेजिग्नेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, एड्रेस, मोबाइल, टेलीफोन नंबर, ये सब आता है। देन ब्रांच एंड लोकेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनर्स डिटेल्स, दूसरी कंपनी की वेब लिंक्स, ऑर्गेनाइजेशंस की बैकग्राउंड, वेब टेक्नोलॉजीज, न्यूज़ आर्टिकल, प्रेस रिलीज एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस की लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस की पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, ये सारे इंफॉर्मेशंस जो है ये हम ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशंस के अंदर आता है। देन आता है नेटवर्क इंफॉर्मेशंस। प्रेसरूट या व्हीज कमांड की मदद से आप नेटवर्क की इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। किसी भी नेटवर्क से हम क्या क्या इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। तो पहला है डोमेन एंड सब डोमेन इंफॉर्मेशंस, देन नेटवर्क ब्लॉक्स, नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रस्टेड राउटर्स एंड फायरवॉल्स की इंफॉर्मेशंस, सभी लाइव होस्ट की आईपी एड्रेसेस रेंज, व्हीज रिकॉर्ड्स एंड डीएनएस रिकॉर्ड्स। एंड देन फाइनली आता है सिस्टम इंफॉर्मेशंस।
तो नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, डीएनएस फुटप्रिंटिंग, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, ईमेल फुटप्रिंटिंग, इन सारे प्रोसेस से आप ऑर्गेनाइजेशंस की सिस्टम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम से हम क्या क्या इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। सो पहला है वेब सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब सर्वर की लोकेशंस, पब्लिकली अवेलेबल ईमेल एड्रेसेस, यूजर नेम, पासवर्ड और कई तरह की सिस्टम इंफॉर्मेशंस हम निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग की ज़रूरत क्यों है। अटैकिंग या हैकिंग स्ट्रैटेजी परफॉर्म करने के लिए अटैकर को टारगेट सिस्टम की वो सारे इंफॉर्मेशंस चाहिए जिसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके वो टारगेट सिस्टम की पेरीमीटर को ब्रोक कर सके और नेटवर्क एक्सेस ले सके, जिसकी पॉसिबल वे जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है अटैकर एज वेल एज सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। फुटप्रिंटिंग की कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं, मतलब फुटप्रिंटिंग प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है। पहला आता है नो योर सिक्योरिटी पोस्चर्स, मतलब विक्टिम सिस्टम की सिक्योरिटी का एक चिट शीट बनाना। फुटप्रिंटिंग टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी का एक प्रोफाइल क्रिएट करके देता है, देन हैकर उसको एनालिसिस करके उस ऑर्गेनाइजेशंस की लूपहोल्स फाइंड करने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना अटैकिंग प्लान बनाता है। देन आता है रिड्यूस फोकस एरिया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उससे एक्चुअल डेटा को फिल्टर या फिर फाइंड करना। पहले तो डिफरेंट मेथड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक को यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। देन उस इंफॉर्मेशन को फर्दर क्लैरिफाई की जाती है कि क्या वो सही है या नहीं, ताकि विक्टिम सिस्टम की अटैकिंग स्कोप्स को नैरो डाउन की जा सके। मान लीजिए XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपने लगभग 100 से ज़्यादा सब डोमेन फाइंड किया है डिफरेंट टूल्स या टेक्निक को इस्तेमाल करके, पर वर्ड लिस्ट को यूज़ करके आप उन 100 में से एक्चुअल एंड लाइव सब डोमेन निकाल सकते हैं जो एक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशंस में। मान लीजिए 20 सब डोमेन एक्टिव है एंड वर्किंग कंडीशंस में है, तो आपको सिर्फ उन 20 सब डोमेन के ऊपर वल्नरेबिलिटी फाइंड करना है जो एक्टिव है, बाकी 80 पे नहीं। तो आपका जो स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। देन आता है आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, मतलब सिस्टम और सर्विसेज की कमियां को ढूंढना। प्रॉपर फुटप्रिंटिंग मेथोडोलॉजी टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की मैक्सिमम डेटा ला के देता है। ये इंफॉर्मेशन टारगेट सिस्टम की एक्सप्लॉइट्स ढूंढने में काफ़ी हेल्प करता है। इस इंफॉर्मेशन से अटैकर एक डेटाबेस क्रिएट करता है जो सिक्योरिटी वीकनेस को फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। देन ड्रॉ योर नेटवर्क मैप, मतलब नेटवर्क की रूट मैप बनाना। ट्रेसेट या ट्रेस रूट जैसे टूल को यूज़ करके विक्टिम नेटवर्क की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है, जिसे अटैकर एक नेटवर्क मैप जैसे यूज़ करता है जो नेटवर्क की पेरीमीटर को तोड़ने में मदद करता है। फुटप्रिंटिंग थ्रेड्स, फुटप्रिंटिंग थ्रेड इस प्रोसेस में अटैकर ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूएबल एसेट को टारगेट करता है, लाइक वैल्यूएबल सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशंस जैसे अकाउंट डिटेल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर सॉफ्टवेयर वर्जन्स, सर्वर नेम्स, डेटाबेस स्कीम्स एक्सेट्रा। फुटप्रिंटिंग थ्रेड का डेफिनेशन कुछ इस तरह है, लाइक सोशल इंजीनियरिंग, किसी भी तरह की इंट्रूशन मेथड को यूज ना करते हुए हैकर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस की यूजर से जो सोशल नेटवर्क में एक्टिव है और उन लोगों को ये पता भी नहीं चलता। देन सिस्टम एंड नेटवर्क अटैक्स, सिस्टम या सॉफ्टवेयर लेवल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हैकर सिस्टम और सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है। अगर कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो उसको अपना टारगेट बनाता है। देन इंफॉर्मेशन लीकेज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट डेटा हैकर के हाथ लग जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या डेटा के बदले पैसे की डिमांड कर सकता है, जिसे रैंसमवेयर अटैक भी कहा जाता है। देन प्राइवेसी लॉस, अगर हैकर को नेटवर्क लेवल की एक्सेस मिल जाता है तो वो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी लॉस कर सकता है। कॉर्पोरेट एस्पियोनेज, हैकर टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की नेटवर्क को एक्सेस करके ऑर्गेनाइजेशंस की अपकमिंग प्रोडक्ट को डुप्लिसिटी, प्रोडक्ट का प्राइस मैनिपुलेशन जैसे एक्टिविटी कर सकता है, जिससे कॉर्पोरेट लेवल की मार्केट डाउन की जा सकता है। देन आता है बिजनेस लॉस, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल लाइक ई-कॉमर्स, वेबसाइट, बैंक, फिनेंस रिलेटेड बिजनेस के लिए यूजर डेटा प्राइवेसी एक बिगेस्ट चैलेंज इशू है।
अगर वहाँ पे डेटा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाता है, जिससे बिजनेस लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। फूड प्रिंटिंग मेथोडोलॉजी। फूड प्रिंटिंग की जितने भी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू ईसी काउंसिल गाइडलाइन। अब हम फूड प्रिंटिंग की मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फूड प्रिंटिंग की मेथोडोलॉजी मतलब जितने भी सारे पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशंस डेटाबेस क्रिएट करना, जिसमें URLs, लोकेशंस, एस्टैब्लिशमेंट डिटेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स, स्पेसिफिक रेंज ऑफ डोमेन नेम्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, ये सारे क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस की डिटेल्स हो। और ये सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए आप यूज़ ले सकते हो सर्च इंजिन्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, हुईज डेटाबेसेस। अगले वीडियो में हम फूड प्रिंटिंग की 9 लैब कवर करेंगे, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने की हर एक पॉसिबल वे के बारे में पता चल जाएगा, जो सिक्योरिटी एनालिसिस के टाइम इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो ईसी काउंसिल की रिकमेंडेड लैब पे हम करेंगे, जो वर्चुअली मैंने क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो वो कर देना यार, जो करने के पैसे नहीं लगते। और अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे डाल सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल।